हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं शत्रुघ्न कुशवाहा आपका वेलकम करता हूं आपके प्यारे से चैनल ग्रेविटी गैंग पर, जहां मैं देता हूं फिजिक्स के प्यारे प्यारे से लेक्चर। हम लोग का टॉपिक चल रहा है कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। इसके पहले मैं कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस से रिलेटेड 3 वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं बच्चों तो प्लीज पहले उन लेक्चर्स को जरूर देखें। आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का जो लेक्चर होगा ज्यादातर ये थ्योरी बेस्ड होगा, इसलिए बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा और जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे उनको आप नोट भी करेंगे। चलिए पहली हेडिंग लगाते हैं, डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। ये डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस क्या होता है बेटा? तो इसके पहले आप डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस का नेम सुन चुके हो जब हम लोगों ने कूलम्स लॉ सॉल्व किया है, जब इसके बाद हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉब्लम्स करी है, तो वहां पर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस का नेम आता था, जैसे ग्लास, माइका, प्लास्टिक, इस तरह की बातें हमसे की जाती थी। अभी यहां पर क्या करना है, अपन लोग को इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो बात करते हैं कि डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस अगर हमें डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे। तो लिखेंगे दीज आर non-conducting substance, they are insulating material and bad conductor of electric current, bad conductor of electric current because of all the electrons of these substance are tightly bound in the nuclei of atom। ये मेरी बुक में लिखा हुआ है। ओके, ऐसा हम लोग को एग्जाम में लिखना पड़ता है। देखिए एक तरह से अगर रियल में बात की जाए ना, तो यहां पे हम कह तो देते हैं कि डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस आर नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस, बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक बात याद रखा करिए कि डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसमें आपको मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जरूर मिलेंगे। मतलब आपको यहां पे चार्ज का मूवमेंट तो देखने को मिलेगा, लेकिन ये मटेरियल कभी भी करंट को कंडक्ट नहीं करते हैं। ये बात याद रखिएगा। मतलब यहां पर ये आपको सेंस लेकर नहीं चलना है कि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो मतलब इसके जो चार्ज होंगे उसको आप मूव नहीं कर सकते, इसके चार्ज मूव होंगे, क्योंकि आगे जो हमारा टॉपिक जब बढ़ रहा है ना, तो ये डाई इलेक्ट्रिक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जाता है ना, तो बहुत से कंफ्यूजन क्रिएट करता है हम लोगों को। तो एक बात याद रखिएगा कि डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस में होगा क्या कि जो चार्ज होंगे उनमें मूवमेंट होगा, वो मूव करेंगे, ओके, बट करंट कंडक्ट नहीं करेंगे। ये बात बहुत अच्छे से याद रखिएगा मेरी, ठीक है। अभी मान लो मैं एग्जांपल की बात करता हूं, तो एग्जांपल्स आप लोगों को पता है सभी को? यस सर, पता है, बहुत बार आपने यूज किया है। माइका, प्लास्टिक, ग्लास, ओके, इस तरह की बहुत सी चीजें। और एक बात हमेशा याद रखा करिए कि जो आपकी ड्राई एयर होती है, इट इज ऑल्सो एक्ट एज डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। जो हमारी ड्राई एयर होती है, इस बात को याद रखिएगा, कभी भी इस चीज में कभी गलती मत करिएगा। जो ड्राई एयर होती है वो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की तरह एक्ट कर सकती है। ओके, फटाफट पॉज करिए और डेफिनेशन को लिखिए, क्योंकि आगे हम ये देखना है कि टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स क्या होता है। मतलब हमें डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स के टाइप्स को भी अभी जाकर समझना है। तो फटाफट बेटा पॉज करिए और इसको नोट करिए। ओके, आइए हेड डालेंगे, टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स। टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स, बहुत ज्यादा थ्योरी रीड करनी है हम लोगों को, तो हेडिंग डाल लेंगे
टाइप्स ऑफ डाई इलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स। फर्स्ट पोलर मॉलिक्यूल्स and second non polar molecules। नॉन पोलर को अनलाइक पोलर मॉलिक्यूल भी कहा जाता है, ये चीज याद रखिएगा। तो मुझे इन दोनों को समझना है कि इनका मीन्स क्या होता है। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम लोग हेडिंग लगाते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ये सब चीजें आपको पता है, बस मैं हल्का हल्का सा समझा रहा हूं। पोलर मॉलिक्यूल्स, व्हाट इज द मीन्स ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स? द मॉलिक्यूल in which the center of gravity of positive charge, that means protons, is separated from the center of gravity of negative charge, means electrons at finite distance, and this type of system act as electric dipole, which have a permanent electric dipole मूवमेंट। आज बहुत थ्योरी वाला पार्ट है, ठीक है, इसलिए ध्यान से करिएगा। द मॉलिक्यूल्स इन विच द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मतलब प्रोटॉन्स जो होते हैं, इज सेपरेटेड फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ नेगेटिव चार्ज, मींस इलेक्ट्रॉन, एट फाइनाइट डिस्टेंस, मतलब कि जिसमें आपके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक फाइनाइट डिस्टेंस पर सेपरेट होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स की बात की जा रही है। एंड दिस टाइप, अब देखो एक बात समझना कि अगर एक तरफ पॉजिटिव चार्ज और एक तरफ नेगेटिव चार्ज, अगर वो एक फाइनाइट डिस्टेंस पर है, तो वो एक डाइपोल का भी, तो एक डाइपोल की तरह भी तो एक्ट कर सकते हैं। डाइपोल की भी डेफिनेशन तो यही होती है कि जिसमें दो इक्वल बट अपोजिट चार्ज किसी पर्टिकुलर या किसी फाइनाइट डिस्टेंस पर होते हैं, तो उसे आप लोग डाइपोल बोलते थे। तो यहाँ पर जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लगभग इसी तरह का कुछ एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। मतलब पोलर मॉलिक्यूल्स आप सिर्फ उन्हीं को कह सकते हो जिनके अंदर एक डाइपोल, जिनके अगर आप एटम्स को अगर चाहो सेट करो, मतलब उनके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को अगर आप सेट करो किसी डिस्टेंस पर, तो उनकी एक्टिविटी जो होती है वो एक डाइपोल की तरह होनी चाहिए। दिस इज योर पोलर मॉलिक्यूल्स। अभी मैं बोलता हूं इसकी एग्जांपल, तो इसकी एग्जांपल देखो बेटा, जैसे CO है, HCl है, H2O है, NH3 है, इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं आपके पास। ठीक है, फटाफट पॉज करिए, नोट करिए। ओके, अब जरा कुछ प्यारे बच्चों का क्वेश्चन होगा, सर फील नहीं आया, सर फील नहीं आया
कि कैसे जो स्टेटमेंट आपने लिखा है इन एग्जाम्पल्स के लिए सुटेबल है। अच्छा पॉज करके नोट करिए। नोट हो गया तो मैं इसको समझा रहा हूं, अभी फील दिला रहा हूं कैसे होता है। देखो क्या होता है इसमें, रफ करिए, सॉरी रफ तो मैं करूंगा यार, आप नोट करिए। हो गया। देखो इसके एग्जाम्पल को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखिए मेरी बात समझिएगा। मैंने कहा कि जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं CO है, SCL है, तो इसमें देखो जरा कैसे इसको हम बना सकते हैं। तो मैं इसके एग्जाम्पल्स कुछ क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए SCL, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से एक्ट करता है। तो यहां पर देखो मेरे को यहां पर एक डाइपोल मोमेंट मिल रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, हमेशा याद रखा करिए इस चीज को। मैंने दूसरा एग्जांपल लिया CO, समझ जाएंगे ऐसे ही। अगर मैं बात कर रहा हूं CO की, तो इसका मतलब यहां पर C होगा, यहां पर ऑक्सीजन, इनके बीच की फाइनाइट डिस्टेंस, नेगेटिव डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। अच्छा इसका जो थर्ड वाला एग्जांपल था ना, ये बच्चों को बहुत मजेदार लगता है। जो मैंने बोला था H2O, सर इसमें दिखाओ कि ये कैसे पोलर मॉलिक्यूल है। तो देखिए यहां मैंने H को रखा, यहां मैंने H को रखा, ओके ओके ओके, ये इनके बीच की फाइनाइट डिस्टेंस। देखो एक डाइपोल ये बना रहे, मतलब कि फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, एक डाइपोल ये बना रहा फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो होगा क्या कि एक पॉइंट पर एक आपको डाइपोल मोमेंट इधर मिल रहा है, एक पॉइंट पर आपको डाइपोल मोमेंट इधर मिल रहा है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहां होगा, बीच में होगा, पी रिजल्टेंट। तो यहां पर इस तरह की कुछ एक्टिविटी होती है आपके मॉलिक्यूल्स के साथ, जो कि आपके पोलर मॉलिक्यूल्स में होती है। बात समझ गए? अभी नॉन पोलर का आप मीन्स समझ गए होंगे। अब इन एग्जांपल्स को जरा नोट कर लीजिए, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एग्जांपल है आप लोगों के पास, इसको बेटा फटाफट जरा नोट करिएगा, पॉज करिए और नोट करिए। हो गया? चलिए देखिए, अभी नॉन पोलर मॉलिक्यूल छोड़ दूं मैं, कर लेंगे? नहीं सर बोर्ड एग्जाम है सर, आप ही करा दो। ओके मैं ही करा देता हूं। हेडिंग लगा लीजिएगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। The molecules in which the center of positive and negative charges coincide is called non-polar molecules. It have zero dipole मोमेंट। बात समझ गए? इनमें कोई भी डाइपोल मोमेंट बनने के चांस नहीं होते, जीरो डाइपोल मोमेंट होता है। अगर मैं एग्जांपल्स की बात कर रहा हूं तो यहां पर H2 है, N2 है, CH4 है, इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। ठीक है, फटाफट इसको नोट कर लीजिए। ये सारी बातें समझा रहा हूं क्योंकि बुक में दिया हुआ है, सिलेबस में समझाया हुआ है, इसलिए मैं समझा रहा हूं, इतनी मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए। ओके फटाफट इसको नोट करिएगा। हो गया? आइए आ जाइए।
ये जो बातें मैंने आपसे करी हैं ये केवल आपके बुक में दिया हुआ था, सिलेबस में था, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैंने समझाया है। अब हम लोग उन चीजों पर आते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। यहां से इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है आपकी कैपेसिटर टॉपिक का। इसको नोट कर लिया, रफ कर दूं? देखिए, अब मेरी बात समझिएगा। जो डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस होते हैं ना बेटा, जैसे हमारे नॉर्मल जितने भी हम लोगों को सब्सटेंस समझाए जाते हैं, हम लोग को बताया जाता है कि भाई ये मॉलिक्यूल्स से मिलकर बने होते हैं, और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एटम्स से मिलकर बने होते हैं, और एटम जो होता है उसके जो न्यूक्लियस में जो होता है वो आपके पास प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो उसके जो चारों तरफ सेल होती हैं उसमें रिवैल्यूएशन कर रहे होते हैं। इस तरह की बातें हम लोग को बताई जाती हैं। तो रियल में जो डाइलेक्ट्रिक की अगर बात की जाती है ना, तो डाइलेक्ट्रिक में भी कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि इनके पास भी मॉलिक्यूल होता है, इनके मॉलिक्यूल्स में भी एटम होते हैं, उनके एटम में भी आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं। बात समझ गए? ओके, तो अभी हम लोगों को क्या समझना है? हमें यह समझना है पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। हमें डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस का पोलराइजेशन क्लियर करना है। तो ये देखो कैसे होता है। तो जब आप किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? तो जैसा देखो, हम लोग को बेसिकली कैपेसिटर में पढ़ना किस तरह से है। तो हमारे पास क्या होगा कि ये पैरेलल प्लेट होंगी कैपेसिटर की, कुछ ऐसे होंगी। अब एक पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट होगी और एक मेरे पास नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट होगी। होगा क्या कि आप यहां पर क्या करो कि किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को कंप्लीटली फील कर दीजिए इन प्लेट्स के बीच में, लाइक दिस। तो होगा क्या कि ये जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है या डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, इसमें भी क्या होगा कि एटम्स तो होंगे ही। तो उसमें भी क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि आप देखोगे इसमें एक कुछ आपको कुछ ऐसा देखने के लिए मिलेगा, इसके सभी मॉलिक्यूल्स में, कि एक तरफ पॉजिटिव की तरफ कौन चला जाएगा? नेगेटिव। ऐसे ऐसे ऐसे। यहां वाले पर देखिए नेगेटिव प्लेट की तरफ कौन जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। ऐसे, इस तरह से, इस तरह से, ऐसा हो जाएगा। मतलब कि देखोगे तो ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ होगा उसका जो एंड है वो आपको ऐसे नेगेटिवली चार्ज समझ में आएगा, और जो आपके स्लैब का एंड नेगेटिव प्लेट की तरफ होगा कैपेसिटर की, वो एंड आपको पॉजिटिवली समझ में आएगा। एंड दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड योर पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। क्लियर? ओके। मतलब होगा क्या कि जब आप इस स्लैब को इस कैपेसिटर की प्लेट के बीच में या फिर इस चार्ज्ड कैपेसिटर, याद रखिएगा चार्ज्ड कैपेसिटर की प्लेट के बीच में रखोगे तो एक तरफ पॉजिटिवली चार्ज एक तरफ नेगेटिवली चार्ज्ड चार्ज होंगे मेरे पास। ये नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट जो है ये क्या करेगी? ये पॉजिटिव, इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के पॉजिटिव कैरियर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। ये पॉजिटिव वाली जो प्लेट है नेगेटिव कैरियर्स को अट्रैक्ट करेगी। तो आप देखोगे अब इधर क्या है? ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव,
ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो ये कुछ इस तरह से आप देखोगे कि आपके डाइलेक्ट्रिक स्लैब ने एक डाइपोल मूवमेंट को यहां पर गेन कर लिया है। ओके, समझ गए मेरी बात को? तो ये जो इतनी बातें आपने समझी है ना, इसको हम एक छोटे से फॉर्म में अगर समझ रहे हैं तो देखिए रियल में मैं किसी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की बात कर लेता हूं। इतना इस तरह का कुछ ज्यादा रायते वाला डायग्राम नहीं बनाते। तो यहां पर देखो, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट थी, ये नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट थी, और इसके बीच में ये एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं। तो ये पॉजिटिव प्लेट ने क्या किया होगा कि इस मॉलिक्यूल के नेगेटिव कैरियर को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया होगा, और इस नेगेटिव प्लेट ने क्या किया होगा कि इस मॉलिक्यूल के पॉजिटिव कैरियर को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया होगा। तो आप एक चीज अगर गौर करो तो आप क्या देख रहे हो कि यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव, यहां पर देखो तो एक डाइपोल मूवमेंट तैयार हो गया। किसके अंदर? आपके डाइइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर। यानी यही मेरी डेफिनेशन होती है। इसको लिख देता हूं मैं। When we place the dielectric slab between the charged parallel plate of capacitor, then the dielectric slab gain dielectric movement. This process is called polarization of dielectric substance। मेरी बात समझ लीजिएगा बहुत अच्छे से, ठीक है? तो कभी कदार 1 मार्क्स में पूछ देता है कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे कि जब किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को चार्ज कैपेसिटर की प्लेट के बीच में प्लेस किया जाता है तो जो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट होती है वो क्या करती है? नेगेटिव कैरियर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और जो नेगेटिवली चार्ज प्लेट होती है वो क्या करती है? पॉजिटिव कैरियर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो आपके इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब में एक डाइपोल मूवमेंट प्रोड्यूस हो जाता है, और ये जो पूरा फिनोमिना हो रहा होता है इसी को कहा जाता है पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। क्लियर मेरी बात? क्लियर मेरी बात? ओके, फटाफट जरा पॉज करके नोट करिए।